trying to pass those account as soon as possible. किसी को जो मर्जी जिसको लगता है वो लगने दो. Why going aggressive is the only way to crack prop firms. $80 के अकाउंट को अगर तुम 2 दिन में पास नहीं कर पा रहे तो क्यों ट्रेडिंग करने बैठे हो भाई? तो there is no point of doing trading भाई. Treat every single prop firm account as one single trade. Majority of the people think that this is gambling, but this is how prop firm game is played out. 90% of the trader who trade in prop firms in India ट्रेड ऑन 5K एंड 10K अकाउंट. तो भाई वो जॉब पहले जाके करो, क्योंकि तुम 0.5% लेके तुम 4 महीने में अकाउंट पास करोगे. कीपिंग योर अकाउंट फॉर 4 months when you are not making a single penny out of it, isn't it better you go out and make some money by doing some sort of job or anything? 4 महीने बाद तुम्हारी प्रॉफिट बचेगी नहीं बचेगी कुछ नहीं पता. तुम देखते ही ऐसे लोगों को हो कि तुम कोई बड़ा सोच ही नहीं पा रहे. कोई सेंस नहीं है भाई उस बात का. यू गाइज आर हियर टू मेक मनी. सो यार ना मैंने कोई पीपीटी बनाई है, ना मैंने कोई ऐसे कोई स्क्रिप्ट सोची है कि जो मैं आके बोलने वाला हूँ. जस्ट दैट हम मिल रहे हैं. द होल पॉइंट ऑफ मीटिंग हेयर इज़ कि भाई तुम मैक्सिमम क्वेश्चन पूछो, एंड मे बी तुम्हारे कोई ऐसे क्वेश्चन हो जिसका आंसर मेरे पास भी ना हो, बट यू गाइस आस्क द क्वेश्चन सो दैट मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कर सकूँ. मेरी जर्नी ऑलरेडी तुमको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, सब कुछ ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है मेरे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे. You guys ask the question. I'll try to answer each and every single question which you guys gonna ask. So start करते हैं भाई. पूछो भाई. तो तो वही है कि फ्यूचर का एक थोड़ा सा बताइए कि कैसे हम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा मैथमेटिकली है, ये तो हमें भी आ गया समझ में कि हाँ तो बस वही है कि उसमें साइकोलॉजी कैसे रखें, 1:1 पे हम काम करते हैं वो भी मैं समझ गया. तो आपने एक बार अपना वीसी में मुझे बताया था कि आपने जैसे कि आपके पास 3 से 4 अकाउंट हैं. हाँ. तो आप क्या करते हैं कि 1000 आप पर डे उसका वो लॉस का मतलब 2000 ड्रॉ डाउन है. हाँ. तो 1000 हम लॉस लेते हैं और हमें सेम डे ही 1000 का और रिस्क लेना है अगर हमारा लॉस में हो जाता है. राइट. तो सर ये है कि अगर हमारा उसको जैसे भाई ने बताया, रोनित भाई ने बताया कि हमें पहले अपने हाई रिस्क मैनेजमेंट के लिए A+ सेटअप को ढूंढना पड़ता है. तो बस वहीं पे हमें ना मैं ढूंढ लेता हूँ, पर मैं आधे में बुक कर देता हूँ. जैसे 300 400 500 होता है ना, उसको मैं जब ही बुक कर देता हूँ. तो बस वही है कि इसी में साइकोलॉजी में थोड़ा सा मार कर रहा हूँ. तो यार इसको इसमें कैसे तुम्हारे 2 बिल्डअप कर क्वेश्चन हो सकते गए हैं? भाई. एक तो तुम्हारा हो गया कि तुम ट्रेड होल्ड नहीं कर पा रहे. हाँ वही. दूसरा हो गया कि तुमको फ्यूचर से गेम कैसे प्ले अराउंड करनी हाँ है. वो गेम तो भाई समझनी, जो क्योंकि मैं फ्यूचर से फ्यूचर गेम में है ही ना, शिफ्ट हुआ हूँ पूरा. दैट इज ऑल अबाउट टेकिंग मोर अकाउंट्स, ट्राइंग टू पास दोज अकाउंट एज सून एज पॉसिबल. किसी को गैमलिंग लगती है भाई, लगने दो. किसी को जो मर्जी जिसको लगता है वो लगने दो. बिकॉज लेट मी गिव यू द एक्सप्लेनेशन वाई गोइंग एग्रेसिव is the only way to crack prop firms, or going aggressive is the only way to crack even futures prop firm. एक let's take example of funding ticks. ठीक है, फंडिंग टिक्स, ट्रेडिफाई, इवन टॉप स्टेप का भी एग्जांपल ले लेते हैं. इन सब का 50K का अकाउंट यूजुअली कॉस्ट करता है अराउंड $70 to $80. ठीक है. तुम $80 का एक अकाउंट ले रहे हो. $80 के अकाउंट को अगर तुम 2 दिन में पास नहीं कर पा रहे तो क्यों ट्रेडिंग करने बैठे हो भाई? वही. तुम $80 अगर तुम रिस्क नहीं कर सकते तो देर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग ट्रेडिंग भाई. गो एंड फाइंड सम जॉब, वहां से पैसा कमाओ पहले, उसके बाद आगे ट्रेडिंग करो यार. क्योंकि अगर तुम $500 अपने ब्रोकर के अकाउंट में डालोगे तो तुम $500 ब्रोकर के अकाउंट में डाल के, आई एम नॉट सीन अ सिंगल पर्सन जिसने $500 अपने ब्रोकर के अकाउंट में डाला हो और वो रिस्क कर रहा हो $30 $50 पर ट्रेड. हर बंदा जो $500 $1000 डालता है ना ब्रोकर अकाउंट में, वो गैम्बल ही मार रहा है उसको 10x 20x करने के लिए. सो तुम अगर ब्रोकर में पैसा डाल रहे हो, लेट्स से $500 तुमने डाला भाई, $50 तो रिस्क करने वाले हो ना. डू द सेम थिंग हेयर यार. ट्रीट एवरी सिंगल प्रॉफर्म अकाउंट एज वन सिंगल ट्रेड. अब ये चेंज कैसे होगा भाई? इफ यू आर अ न्यू पर्सन, लेट्स से तुम्हारे पास $500 है, तो यू हैव टू गो टू लेट्स से फ्यूचर्स प्रॉफर्म के अकाउंट लो. तुम $50 का एक अकाउंट आ रहा है, उसमें भी डिस्काउंट आता है तो $50 का अकाउंट आता है. ट्रीट वन अकाउंट एज वन सिंगल ट्रेड भाई. उसको वैसे ट्रीट करो जैसे तुम्हारी फंडिंग इंक्रीज हो रही है, ज़्यादा पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, यू स्टार्ट टेकिंग मोर रिस्क. अब लेट्स से तुम 100 के अकाउंट खरीदने जा रहे हो. यूजुअली 100 के अकाउंट कॉस्ट यू अराउंड $400. ठीक है, $400. अब तुम लेट्स से तुमने अपना पर्सनल अकाउंट बना रखा 15K 20K का अप्रॉक्स, जब ब्रोकर में तुम ट्रेड कर रहे हो भाई, 20K का अकाउंट है तो एटलीस्ट $300-400 तो रिस्क करोगे ना. दैट इज समथिंग विच वी गाइज आर डूइंग. We are treating one single account as one single trade. Majority of the people think that this is gambling, but this is how
prop firm game is played out. You go and ask every single person who is asking you to take 0.5% risk, 1% risk. भाई उनसे जाके पूछो तेरा payout कितना है. You go and ask, where is Sameer? Sameer has 135k in payout. Ronit का इस साल का payout 200k cross है. My this year payout has already crossed 225k something. Do you seriously think is it possible अगर मैं वो 0.5 risk कर रहा होता? इसको भी छोड़ो. 90% of the traders, let's talk on the stats only. 90% of the trader who trade in prop firms in India trade on 5k and 10k account. ठीक है. अब उस 90% में से भी ना 70 to 80% of the traders are the one who trade on 5k account. तुम 5k अकाउंट ट्रेड कर रहे हो, उसमें तुम 0.5% रिस्क ले रहे हो. Isn't it better कि तुम भाई पहले बाहर जाके जॉब कर लो, वहां से पैसा कमा लो. बेसिक तुमको ग्रेजुएशन में तुमने करी होगी 20,000 की तो जॉब मिल जाएगी. तो भाई वो जॉब पहले जाके करो, क्योंकि तुम 0.5% लेके तुम 4 महीने में अकाउंट पास करोगे. पहली बात तो तुम 4 महीने खींचने नहीं वाले. जो तुमको बोल रहे हैं 0.51%, उनको ही पता भाई हर बंदे की पीछे की बैक स्टैट्स क्या है. हर बंदा बोलता है 0.5% रिस्क कर रहा हूँ, बट ही ब्रीच द अकाउंट इन मैक्सिमम 2 to 3 वीक्स. कितना भी वो 0.5 रिस्क करने वाला हो, बहुत एक रेयर बंदा होता है जो कम रिस्क कर रहा हो, अपना अकाउंट 4 महीने चला रहा है. मैं बोलता तुमने चला भी लिया, what exactly is the point? You guys tell me what exactly is the point of keeping your account for 4 months when you're not making a single penny out of it? Isn't it better you go out and make some money by doing some sort of job or anything? भाई जॉब करो ना जाके यार. If someone is telling you to risk 0.5% on a 100k or a 200k account, that is something which is sensible. $500 तुम रिस्क कर रहे हो और 200k अकाउंट पे 0.5 रिस्क कर रहे हो, तो $1,000 रिस्क कर रहे हो. लेट्स से तुम 1:1 भी ले रहे हो, यू आर मेकिंग $1,000 on a 200k account. What exactly you are making on a 5k account? Nothing भाई. 4 महीने बाद तुम्हारी प्रॉफर्म बचेगी नहीं बचेगी कुछ नहीं पता. कोई भी प्रॉफर्म, आई एम नॉट गोना टेक द नेम ऑफ द प्रॉफर्म, बट कोई भी प्रॉफर्म हो भाई, तुम किसी प्रॉफर्म पे भरोसा नहीं कर सकते. यू ऑलवेज हैव टू डाइवर्सिफाई, एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ द गेम इज प्लेड भाई. जिसको गैम्बलर बोलना है, जिसको जो मर्जी बोलने दो. What is your primary goal? Your goal is to make money ना. Make the fucking money यार. क्यों तुमको झगड़ा करना? 0.5% अच्छा है, 3% अच्छा है. पहले जाके देखो तो 0.5 वाला पैसा बना रहा. Does he have that proof कि हाँ भाई मैंने यहाँ से इतना बनाया कि अब मैं तुमको ये सब सजेस्ट कर रहा हूँ? मेरे को एक बात बताओ. आई सी पीपल मेजरली ऑन ट्विटर, बिकॉज यहाँ पे कोई यूट्यूब पे है ही नहीं, इंस्टाग्राम पे कोई है नहीं. You guys go and see people on Twitter. These people are making fucking $1 million in a single payout out of futures prop firm. यहाँ पे लोग $50 का पेआउट लेके खुश हो जाते हैं यार. तुम देखते ही ऐसे लोगों को हो कि तुम कोई बड़ा सोच ही नहीं पा रहे. तुमको देखना वैसे. मैं देखूंगा जब भाई बंदा $1 million कमा रहा है, जब मेरे अंदर वो रहे. मैंने एपेक्स से 53,000 का पेआउट निकाल लिया, देन व्हाट एग्जैक्टली इज द नेक्स्ट गोल? मैं देख रहा हूँ सामने वाले बंदे ने 2.5 मिलियन का पेआउट निकाला हुआ है, तो 2.5 नहीं एटलीस्ट 200k का तो एम करूंगा मैं. तुम देख ऐसे बंदे को रहे हो जो $50 निकाल रहा है, तुम क्या एम करोगे? मेरा $25 आ जाए. अब उस $25 निकालने के लिए तुम्हें 4 महीने तुमने एक प्रॉफर्म अकाउंट को चलाया. व्हाट एग्जैक्टली इज द पॉइंट भाई? मेक्स जीरो सेंस. कोई सेंस नहीं है भाई उस बात का. यू गाइज आर हेयर टू मेक मनी. तुमको गैम्बलर बोले, कोई जो मर्जी बोले, तुम्हारे कोई तुमको गैम्बलर बोल रहा है, उससे तुम्हारे घर में रोटी थोड़ी आएगी. या तुम बहुत कंजर्वेटिव होकर ट्रेड करोगे, तुम बड़े अकाउंट में कर रहे हो तो करो यार 0.5 रिस्क, बट see the data यार. 90% of the people are trading on a smaller account. Makes zero sense. Plus I've told you the calculation भाई. $500 का तुम्हारा ब्रोकर अकाउंट है, $50 तो रिस्क करोगे ना. Do the same thing in a prop firm. Treat one single account as one single trade. उसमें भी भाई तुम्हारे कंसिस्टेंसी रूल है यार 40% की, तो 3 दिन तुमको ट्रेड करना ही पड़ेगा. लेट्स से तुम्हारा पहले दिन ही अकाउंट लूज हो गया भाई. नहीं हुआ तो 3 दिन तुमको ट्रेड करना पड़ेगा. $50 के अकाउंट को तुम 3 दिन ट्रेड कर रहे हो, डिवाइड कर दो भाई 3 से, कितना आता है? $15, $15-16 कुछ आता है. इतना नहीं रिस्क करोगे तो यार फिर कैसे पैसा बनाओगे? नाउ पीपल आर मेकिंग मनी बाय सेलिंग शूज, बाय सेलिंग दीज मैट्स, माइक्स, लाइट्स एंड एवरीथिंग. उनको जाके बोलते हो कि तू लाइट क्यों बेच रहा है? उसका वो पैसा बना रहा है वहां से, उसका काम है वो पैसा बना रहा है यार. तुम्हारा काम है पैसा बनाना. तुम प्लान करो, पैसा बनाओ यार. स्टार्ट टेकिंग रिस्क भाई. एवरीवन हैज अ सैड स्टोरी, बट नो वन गिव्स अ फक अबाउट योर सैड स्टोरी. तुमको पैसा कमाना पड़ेगा, तुमको सिचुएशन खुद चेंज करनी पड़ेगी, तुमको सब कुछ खुद से करना पड़ेगा. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वांट टू लिसन टू दिस वन थिंग कि भाई कम रिस्क करो, अकाउंट को बहुत कंजर्वेटिवली ट्रेड करो, बिकॉज ह्यूमन साइकी है भाई. लोगों को वही सुनना पसंद है जो
जो उनको लगता है कि वो अचीव कर सकते हैं, उनको वही चीज़ बोलोगे ना, यार ये चीज़ ना मैं अचीव कर जाऊंगा, ये तो मेरे से डायरेक्ट मतलब ब्रो टू ब्रो बात कर रहा है बंदा, ये मैं इससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, ऐसी चीज़ें। कोई बंदा उसको बोल दे भाई हाई रिस्क करो, ये क्या फालतू की बात कर रहा है। बट यू नीड टू यूज योर ब्रेन भाई, कि काम क्या चीज़ करेगी, एग्जैक्टली पैसा बनेगा कैसे। यू नीड टू डू द कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन। भाई इतनी बेसिक कैलकुलेशन बताए तुमको, $500 डालोगे, $500 क्या, 45,000 रुपीज़ भाई। 45,000 रुपीज़ से तो ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे ना कम से कम। तो 45,000 दैट इज $500 डाल रहे हो, उसमें 10 तुम्हारे फ्यूचर्स के अकाउंट आ जाएंगे यार। 10 में से तुम लेट्स से तुम भाई बहुत बेकार ट्रेडिंग कर रहे हो, 2-3 अकाउंट पास होंगे, तो वहां से पे आउट निकालो यार। चर्न दोज अकाउंट, मेक मनी, कंपाउंड दैट अमाउंट, एंड दैट इज द वे भाई, दैट इज द वे। अब मैं हाई रिस्क लेता हूँ। व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड आई वाज लाइक गोइंग लिटिल स्लो, बिकॉज मैंने CFD से स्टार्ट करा था। आई नेवर ट्रेड ऑन अ 5 के अकाउंट, हमेशा 10 के अकाउंट मैंने ट्रेड करा है। सो आई वाज लाइक द सेम गाय watching people on YouTube. Every single guy was saying the same thing. मैंने YouTube वीडियो में ये सब चीज़ें बोली हुई हैं यार ऑलरेडी, बट every single guy was saying the same thing. सबकी वीडियो मैंने इतने अकाउंट लूज करने के बाद आई हैव एनालाइज दिस वन थिंग कि भाई स्लो जाऊंगा जब भी अकाउंट ब्रीच हो ही रहे हैं। हर बंदा एक ही चीज़ बोल रहा है, इट्स जस्ट दैट 10 लाइन की एक स्क्रिप्ट है, बंदे ने नीचे की 5 वाली लाइन ऊपर कर दी, ऊपर वाली लाइन नीचे कर दी, वही सेम स्क्रिप्ट हर बंदा चिपका रहा है। बंदे ट्रेड कर रहे नहीं कर रहे, कोई प्रूफ नहीं है उनका। आई जस्ट सेट डाउन, एनालाइज एवरीथिंग, 5 अकाउंट 6 अकाउंट लेता हूँ, हाई रिस्क करता हूँ, ट्रेड वही लूँगा, अकाउंट जल्दी पास होंगे। उस अकाउंट में से अगर फिर जाके थोड़ा सा कम भी रिस्क भी कर दूंगा, वहाँ से पे आउट निकलेगा। उस अकाउंट से 10 के से 25 के लूँगा, 25 से 50 लूँगा, 50 से 100 लूँगा। दैट इज हाउ यू गोना मेक मनी, और दैट इज समथिंग विच आई डिड, एंड दैट इज समथिंग विच यू गाइस शुड बी डूइंग। टेक एग्जांपल ऑफ ट्रेडिफाई। ट्रेडिफाई में क्या है, 5 पे आउट के बाद एक 5 पे आउट का एक थ्रेशोल्ड हिट कर दिया तुमने, प्रॉफिट को दिखा दिया, यू आर कंसिस्टेंट ट्रेडर, यू आर मेकिंग मनी कंसिस्टेंटली। उसके बाद 6th पे आउट से अप टू $25,000 रिक्वेस्ट कर सकते हो पे आउट। वेरी गुड। सो दे आर लाइक दे हैव ऑलरेडी मिनिमाइज्ड देयर रिस्क। सो देखो पहले वो यही देखेंगे चीजें ही 5 आपसे पे आउट सीखनी में है हमने। देखो मैं प्रो फर्म में बड़ा नया हूँ, देखो ट्रेडिंग में भी मैं बहुत पुराना नहीं हूँ, मेरे को ऑलमोस्ट 2 ईयर से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। 2 ईयर से भी ये लगा लो कि फुल फ्लैश फॉरेक्स में मैं ऑलमोस्ट 5 मंथ 6 मंथ से आया हूँ। उससे पहले तक ऑप्शंस भी कर रहा था, तो अभी 3 महीने से मैं ऑप्शन को तो थैंक यू बोल दिया है। 100% गोल्ड में ट्रेड कर रहा था। पहला मेरा होता है कि अपने पैसे से बनाओ, ताकि अपना जो ब्रेड एंड बटर्स तो हमें चाहिए है ना, प्लस उसके बाद जो मार्जिन बचा तो अपना अपना क्या कहते हैं इस पे आ जाओ प्रो फर्म्स पे। अब मेरे को आपकी वीडियो देख के समझ आया कि हाँ भाई फ्यूचर्स को मैंने ट्राई किया, ठीक है, और मेरे को अब समझ आ रहा है फ्यूचर में पैसा बनाना बहुत ईजी है एज कम्पेयर, क्योंकि रूल्स थोड़े ईजी हैं। आपको 90% फंडिंग मिल रही है, वीकली आप पे आउट्स ले सकते हो। जैसे एक बफर आपको रखना है, बफर से क्या है कि आप उसको बफर को बढ़ा के रखो ताकि आपका ड्रॉ डाउन एक्स्ट्रा हो जाएगा। राइट। अगर आपके पास ड्रॉ डाउन है, आप ट्रेड इतनी जल्दी अगर आप स्कैल्प करो या आप होल्डिंग करते हो या स्विंग, तो शायद नहीं है ऑप्शन ना मेरे को जहाँ तक लगता है उसमें, ठीक है। पर अगर आपके पास बफर है तो आपको ट्रेड को होल्ड करना इजी हो जाएगा आपको, क्योंकि आपको पता है आपके पास खोने को कुछ नहीं है, राइट, पर बचाने को आपके पास पूरी ट्रेड है, राइट। ठीक है। मतलब ये, और देखो अगर हम कोई गोल्ड में ट्रेड करता है तो भाई गोल्ड कहाँ भाग जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। आपका लोड साइज अगर छोटा है, फॉर एग्जांपल आप 50,000 का एक अकाउंट ले रहे हो, मैं जनरली उसमें 0.5 मैं $1 से लेके मतलब 0.5 से लेके $2 तक के बीच में करता हूँ अपने रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से कैलकुलेट करके, ठीक है। अगर आप 0.5 से लोड खोला हुआ, आप इतनी जल्दी उसको ड्रॉ डाउन जा ही नहीं सकते अगर आप ढंग से ट्रेड करते हो तो। $40 का आपके पास बफर है, $5-10 ऊपर नीचे गया अगर आप ट्रेड होल्ड, जनरली लोग लॉस क्यों करते हैं? लॉस का एक ही रीजन है कि जरा सा उसके नेगेटिव गया और उसने ट्रेड काट दी, लॉस बुक कर दिया, क्योंकि उसको पता ही नहीं मेरा ड्रॉ डाउन क्या है। राइट। जो मैं जितना मैंने वो इस लाइन में अंडरस्टैंड हुआ, लोग कहते हैं लॉसेस हुए लॉसेस हुए लॉसेस हुए। लॉसेस का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि मैंने थोड़ी सी ट्रेड लॉस में देखी और लॉस बुक कर दिया और घबरा के मैं बैठ गया, लॉस बुक हो गया तो खत्म। बट मुझे मेरे को ये नहीं पता था मेरे पास ड्रॉ डाउन भी तो है ना भाई उसमें। राइट। वो ड्रॉ डाउन को यूज ही नहीं कर रहे। वो यूज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है यार कि अकाउंट मेरा ब्रीच नहीं होना चाहिए। ट्रू। डर ही इतना है, तो वो डर ही नहीं निकाल पा रहे ना लोग कि यार द अकाउंट कॉस्ट यू ओनली $50। वही है, हर आदमी पहले देखो, मैं आप पहली बार मान लो यूट्यूब पे आया प्रोफॉर्म को सर्च करने के लिए, मुझे पहले ही सबने बोला मैंने इतने सारे अकाउंट ब्रीच किए। वो आदमी पहले ही डर जाता है कि यार मेरे से भी ब्रीच होगा ही होगा। तो भाई नहीं, वो पॉजिटिव है उल्टा। हाँ, कि देख के पता चल रहा है भाई सब भी ब्रीच कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूं जो मैं ब्रीच करने वाला हूं। ब्रीच सबने किया, मैंने भी मल्टीपल अकाउंट्स ब्रीच किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं भी अब
एकदम तो परफेक्ट नहीं हो, मैंने अपने पर्सनल मनी को बहुत ब्लो किया, मतलब इंडियन मार्केट में मैंने 50 लाख लॉस किए। उसके बाद टू बी टचवुड वो तो मैंने अपना जो करना था निकाल लिया उसमें से तो, पर अब मैं प्रोफर्म्स में भी बड़ा सारे पैसे गवाए हैं, बट अब मतलब अब पॉजिटिव वे में है। नाइस। बट मैंने जो सीखा है, जितनी मैंने साइकोलॉजी सीखी है, साइकोलॉजी के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, आपकी पोजिशनिंग साइजिंग और आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड, आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से। स्ट्रेटजी Yeah. किसी की सबकी डिफरेंट हो सकती है, राइट। पर सारी स्ट्रेटजी काम करती हैं, बट साइकोलॉजी वही होती है, हम थोड़ा सा ड्रॉ डाउन देके काट देते हैं ट्रेड, जहां लॉस बुक हुआ वो आपका वहीं लॉस बुक हो गया। अब वो जबकि उसका रीजन ही ये है ना कि बेसिक सिंपल एक ही रीजन है, कोई 10 अलग एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, सिर्फ एक ही Right. रीजन है कि मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। हम्म, और वो अकाउंट ब्रीच ना हो, इसको बचाने के चक्कर में अकाउंट 110% ब्रीच होता ही होता यही है। यही मैं आपको बोल रहा सबसे हूँ, बड़ी ये बात ये है। साइकोलॉजिकली बंदे को पहले ये होता है यार मेरे से ब्रीच ना हो जाए। जबकि और- आप देखा जाए अभी प्रोफर्म्स में देखो हमारे पास $2000 का ड्रॉ डाउन है, अगर मैं एक लॉट भी खोलता हूँ, अगर वो $20 मेरे अगेंस्ट जाएगा तब तो मेरा अकाउंट ब्लो होगा ना। राइट। कोई कैलकुलेशन ही नहीं लगा रहा कि अगर आप ये सोचो कि अगर वो $5 आपके अगेंस्ट गया और वापसी वो $10 आपके फेवर में है, तो $1000 बुक हो गया, आपका 40% का तो एक दिन में कंप्लीट हो गया। वही कंसिस्टेंसी रूल, और तो कुछ है ही नहीं ना, इससे अलावा क्या करोगे आप। वही $1000 अगर वो कंसिस्टेंसी को आप मेंटेन कर लेते हो एक लोट के साथ, तो भाई क्या बचा, फिर बचा क्या। $1000 आप दिन में कमा रहे हो, इससे ज्यादा किसी बिजनेस में नहीं कमा सकते। देखो मैं मल्टीपल कंपनीज चला चुका हूँ, ठीक है, स्टिल मेरे पास आज भी मल्टीपल 25-26 GST होंगे, समझ रहे हो। मैं माई बैकग्राउंड इज फ्रॉम ट्रैवल इंडस्ट्री, मैंने ऑलमोस्ट 10 साल ट्रैवल इंडस्ट्री में किया, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं बिजनेस कर चुका हूँ। मैं इवेंट्स करता था 4000-5000 लोगों के, उसके बाद मैंने 10 साल ई कॉमर्स भी किया, ठीक है, मेरे पास वो भी अच्छी खासी कंपनी थी। मतलब आप गूगल पे सर्च करोगे मेरा ब्रांड आज भी दिख जाएगा। एक टाइम ऐसा स्नैपडील जैसी कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में मेरा बोर्ड लगा होता था ब्रांड का, मतलब उस लेवल पे काम कर चुका हूँ। मतलब मैं किसी को अपने आप को वो नहीं प्रमोट कर रहा हूँ, बट सब कुछ करने के बाद जब मैं ट्रेडिंग में मेरे को समझ आया तो मैंने सब धंधे बंद कर दिए। ROI is like really high in trading, plus especially ये profit ऐसा में। धंधा है, सिर्फ पैसे से पैसा बनाना है। आप जैसे अभी लाइट्स का एग्जांपल लिया, किसी भी चीज का लिया, आपको लाइट बेचने के लिए कितनी चीजें पापड़ बेल के वो लाइट तक लाना पड़ता है बेचने के लिए, आपको शायद नहीं पता। एक ट्रेडर के लिए शायद उतना मुश्किल नहीं होता, बट एक मैन्युफैक्चरर को उसको क्या चीज मेंटेन करनी पड़ती है, कितना उसको झेलना पड़ता है, कितनी फंडिंग उधार यही तो लेनी लोग पड़ती देखते है, नहीं ना। कितना मार्केट का प्रेशर झेलना पड़ता है, शायद नहीं पता लोगों को। बट ये एक ऐसा पैसा, पैसे से पैसा बना सकता है, पर सारा खेल है रिस्क एंड रिवॉर्ड और पोजीशन साइज का। राइट। दैट्स इट। जो स्विंग वाले बंदे हैं उनके लिए फ्यूचर्स में अप्रोच क्या होनी चाहिए, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, लाइक मुश्किल है यार, रात को तुमको ट्रेड क्लोज करना पड़ेगा, बट फिर ये है कि तुम रात को 2:30 हाँ 2:45 के आसपास किसी प्रॉफिट में 2:45 बंद हो जाती है मार्केट, किसी में 3:30, लेट्स कीप इट 3:30, तुम ट्रेड क्लोज करो एंड देन तुम 4:30 वापस से ट्रेड ओपन कर लो, ये कर सकते हो तुम। बाकी तो यार थोड़ा मुश्किल है, ओवरनाइट होल्डिंग पॉसिबल नहीं है फ्यूचर्स प्रॉफिट में। भाई जैसे मैं अभी डे ट्रेडिंग करता हूँ और मैं स्विंग में शिफ्ट होना चाहता हूँ कि मैं 1 घंटा या फिर 4 घंटे के ऊपर एग्जीक्यूशन करूँ, तो कहीं ना कहीं स्विंग ट्रेडिंग मुझे इसलिए रोक रही है कि बिकॉज बीच में अगर कोई भी न्यूज़ आ रही है, CPI आ रही है या फिर कुछ भी आ रहा है, तो वो मेरी पोजीशंस कट ऑफ कर देंगी। तो वो मेरी स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या अप्रोच रहनी चाहिए। अब जैसे मान लो मैंने 2 बजे कोई स्विंग ट्रेड मुझे मिलता है, तो 6 बजे तो मोस्टली न्यूज़ होती है, 6 या 8 बजे, तो मेरे को कट करना पड़ेगा बीच में, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा तो मैनेज किसी नहीं ऐसी कर प्लेटफॉर्म पाऊंगा। के साथ जाओ जहाँ पे अगर तुमने SLTP लगा रखा है, अगर वो SLTP हिट होता है तो रूल ब्रीच ना हो। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ QT फंडेड, उसमें रूल ब्रीच नहीं है। अगर तुम्हारा SLTP हिट हो रहा है तो उसमें रूल ब्रीच नहीं है। अगर तुम मैनुअली क्लोज कर रहे हो तो वो ब्रीच होगा। देयर आर लाइक 2 or 3 अदर प्लेटफॉर्म एज वेल, मेरे को ऐसे नाम याद नहीं, बट यू हैव टू फाइंड इट फॉर योर सेल्फ यार। फंडिंग पिप्स में 5 घंटे से पहले का अगर तुमने ट्रेड ले रखा है और उसमें तुम्हारा SLTP हिट हो रहा है, इट इज़ नॉट कंसिडर एज अ ब्रीच एंड तुम्हारा वहाँ पे प्रॉफिट डिडक्ट नहीं होता, उस प्रॉफर्म में जाओ। अगर तुम्हारी ये अप्रोच है, ये भी कर सकते हो, बट फिर अगर ज़्यादा लॉस हो गया तो स्विंग अकाउंट ले लो किसी प्रॉफर्म का, उसमें न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड हो, नहीं तो न्यूज़ ट्रेडिंग एड ऑन ले लो यार, एड ऑन भी तो मिलते हैं। तो भाई तो जो फ्यूचर्स अकाउंट है बेसिकली स्कैल्पर्स के लिए ज़्यादा बेटर है रादर देन स्विंग्स स्कैल्पर के एंड लिए। इंट्राडे ट्रेडर, हाँ। तो स्विंग वाले कहाँ जाए भाई। CFD यार, अरे CFD एंड लाइव अकाउंट। अगर फंडिंग अकाउंट में कोई भी बंदा सक्सेसफुल हो चुका है, अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है और उसको अब रियल पे शिफ्ट होना है, तो उसकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए। 10% सिर्फ अपना रियल पे डालो, बाकी प्रॉफर्म यूज़ करो। जब तक इंडिया में हो 10% तुम्हारे पास, लेट्स से 10K है तुम्हारे पास, 10K में क्या ही डालोगे यार ब्रोकर पे यार तुम, बट लेट्स से स्टिल तुमको डालना है तो 1K डालो, बाकी प्रॉफर्म में डालो। 100K है तो लेट्स से 10K तुमने डाल दिया ब्रोकर में, बाकी 90K तुम इन्वेस्ट कर दिया थोड़ा बहुत,
थोड़ा बहुत तुमने अपने पास फंड रखा है जिसको तुम री इन्वेस्ट कर रहे हो, ग्रोथ के लिए कंपाउंड कर रहे हो उससे पैसा, वंस यू लाइक मूव आउट ऑफ इंडिया तो डालो यार। फिर भाई आप लाइव ट्रेडिंग करते हो? लाइव ट्रेडिंग एज इन ब्रोकर? हाँ, एक्सएनएस या फिर विंटेज? जनवरी से प्लान कर रहा हूँ मैं स्टार्ट करने का, तो अभी तो नहीं कर रहा भाई, अभी तो ओनली प्रॉफर्म्स। इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली हुई है यार प्रॉफर्म्स की, CFD प्रॉफर्म, फ्यूचर्स प्रॉफर्म, फ्यूचर में इतना पैसा कमा सकते हो भाई, कोई लिमिट नहीं है। यू गाइस नीड टू सी द राइट पीपल यार। तुम पता नहीं क्या देख रहे हो तुम लोग, बट मिलियंस ऑफ डॉलर के पे आउट निकाल रहे हैं लोग यार। यू नीड टू सी दिस थिंग, मिलियंस ऑफ डॉलर बाय पुटिंग लाइक 5K अमाउंट इन परचेजिंग दैट पर्टिकुलर अकाउंट। ऑब्वियसली अब वो $1 million के लिए जा रहा है तो मल्टीपल अकाउंट ब्रीच भी करेगा ना वो। $5,000 लगा के मिलियन डॉलर के लोग पे आउट निकाल रहे हैं। लुक अप टू द राइट पीपल। जब तुम बढ़िया लोगों को देखोगे जो बढ़िया अचीव कर रहे हैं ना अपने लाइफ में, जब तुम वहाँ तक का एम कर पाओगे, यू आर लुकिंग एट अ पीपल हु आर मेकिंग लाइक $500, यू विल बी लाइक हाँ यहाँ तक तो पहुँच जाऊँगा मैं, 1 साल लगेगा। अरे तुम देखो 1 million तक का और फिर सोचो कि मेरे को यहाँ पे पहुँचने में 1 साल लगेगा। 1 साल में तुम नहीं पहुँचोगे, उसको देख के एटलीस्ट तुम 100K तक पहुँचोगे। 100K is a big number if you are in India. So look up to right people, look up to people who are like killing it in the market, and there are people who are like literally making millions, and prop firms are paying millions of dollars in payout. People are like putting only 3K, 4K and pulling out millions. So इतनी बढ़िया opportunity है यार. Plus it is like obviously better if you are in India to trade prop firms compared to uh, putting more of your money in लाइव अकाउंट। डालो ठीक है, थोड़ा बहुत डालो, बट ठीक है थोड़ा संभल के। प्लस तुम्हारा फ्यूचर्स में या सब कुछ पूरा तुम प्रॉपर लिस्टेड कंपनीज होती है यूएस में, सब कुछ तुम्हारा लीगलाइज्ड होता है, डायरेक्टली वहाँ से बैंक में पैसा लो, कोई तुमको कभी इशू नहीं आने वाला। ईजी सॉर्टेड चीज़ें हैं यार। यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू प्ले द गेम एंड यू हैव टू हैव अ प्लान एंड देन जस्ट प्ले द फकिंग गेम, दैट्स इट। मेक द फकिंग मनी। कैसे बन रहा है तुम्हारे लिए, बन रहा है तुम्हारे लिए, चीज़ काम कर रही है, करो भाई वो। भाई जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, जैसे द ट्रेड रूम है, सबने सुना होगा, और द पावर ऑफ स्टॉक्स भी हैं। अगर उनसे कोई भी लाइव स्ट्रीम में पूछ रहा है कि व्हाट्स योर व्यू ऑन फंडेड अकाउंट्स, तो वो सब यही बोलते हैं कि क्यों फालतू के चक्करों में पड़ना है, आप सिंपल लाइव अकाउंट में ट्रेड करो। और ऑन द अदर हैंड मैं किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर को सुन रहा हूँ जो पूरा अपना कंट्रीब्यूशन फंडिंग अकाउंट्स पे दे रहा है, तो वो कह रहा है कि लाइव अकाउंट क्या है, फंडिंग अकाउंट इज अ नहीं, तुम ब्लेसिंग। करो यार, लाइव अकाउंट करो ना, मैं तो बोल रहा हूँ 10% डालो यार। तुम्हारे पास है 10,000 डालने के लिए अभी, तो डाल दो यार। नहीं मतलब तुम्हारे पास 100K कंफर्टेबिलिटी के है तो हिसाब से 10,000 हमें डाल देखना दो उसमें चाहिए से कहीं यार, ना करो कहीं। यार, बिल्कुल क्यों नहीं करोगे। 100K है, 10,000 डालो उसमें, 30-40 हज़ार अपना इन्वेस्ट कर दो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स एंड कहीं FD करवा दो थोड़ा सेफ रहने के लिए। बाकी 50,000 एक बफर बना के रखो, उससे कंपाउंड करने का ट्राई करो। एक अच्छा खासा तुमने उस 100K में से 10K मतलब 50K तुम यूज़ करो लेट्स से प्रॉप फर्म में ही, उससे तुमने बना लिया 500K लेट्स से, 1 साल के अंदर पे आउट। उस 500K को डालो यार 250, उसमें से 50% डालो यार, तुम बाहर जाके बाहर शिफ्ट होके 50 का 60 100% डालो। 500K के लाइव अकाउंट में ट्रेड करोगे जब मज़ा भी आएगा। उन लोगों के लाइव अकाउंट देखिए कितने बड़े होते हैं, एग्जैक्टली। तो वो ट्रेड करो, उनको मज़ा भी आ रहा, तुम क्या ट्रेड करो भाई। यहाँ पे डेटा है यार, हर एक सिंगल प्रॉब्लम का डेटा है। एवरी सिंगल गाय इज लाइक ट्रेडिंग ऑन अ 90% ऑफ द पीपल आर ट्रेडिंग ऑन अ 5K एंड 10K अकाउंट। व्हाट एग्जैक्टली यू गाइस गोना मेक? यू नीड टू सी ऑल दीज थिंग्स भाई। प्लस भाई जब कभी वो प्रॉफर्म खोल लेंगे तो प्रॉफर्म बोलना भी चालू कर देंगे। मे बी जब मैं ब्रोकर में शिफ्ट हो जाऊँ मैं बोल दूँ तुमको भाई ब्रोकर ट्रेड करो। सो दैट इज़ हाउ सोशल मीडिया इज़ भाई। बट तुमको खुद सेंसिबली भी डिसीजन लेने हैं। एक लिमिट तक ही पैसा डालो ब्रोकर में व्हेन यू आर इन इंडिया टू कीप योर सेल्फ सेफ। प्रॉफर्म इज़ लाइक रियली गुड थिंग यार, मेक मनी आउट ऑफ प्रॉफर्म्स। अगेन भाई मैं आई गेस मल्टीपल टाइम बोल चुका हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि यूज़ माई कोड, यूज़ एनीवन कोड। भाई वेबसाइट पे जाता हूँ ना प्रॉफर्म की, उसके ऊपर ना वो चल रहा होता है वो लाइन, वहाँ पे ना कोड लिखे हुए आते हैं, वो कोड यूज़ करो भाई। मैं लिंक, मेरी किसी वीडियो में लिंक डाला है ना, उससे लिंक से साइन अप भी मत करो, बट डू द थिंग इन अ राइट वे एंड करो भाई। प्रॉफर्म इज़ द बेस्ट वे टू मेक मनी एज ऑफ नाउ इन इंडिया। बोला तो जनवरी से यार, जनवरी फरवरी मैक्स, और 15 to 20K से ऊपर नहीं डालने वाला यार मैं। दैट इज़ मोर देन इनफ। 15 to 20K उसको ही ट्राई करूँगा ग्रो करने का। वंस आई लाइक शिफ्ट आउट ऑफ इंडिया और प्रॉपर सब एमिरेट्स आइडियन। हाँ तो इसलिए तो मैं ज़्यादा डालना भी नहीं चाहता और इसलिए मैं तुमको बोल भी नहीं रहा। पहली बात तो नहीं है इतना बढ़िया ऑप्शन। दूसरी बात भाई कि तुम एक जगह तुम हाई रिस्क ट्रेड कर रहे हो, एक जगह तुम बहुत ही कम रिस्क लेके ट्रेड करोगे, इट बिकम्स लाइक रियली डिफिकल्ट फॉर यू। एक तुम 100K का अकाउंट ट्रेड कर रहे हो, उसमें तुम $1,000 का रिस्क ले रहे हो,
और एक तुम्हारे पास तुम्हारा वो 1000 लेट्स से वाला अकाउंट है, 1000 का तुमने लाइव अकाउंट बना रखा है, उसमें $1000 कैसे रिस्क करोगे यार? उसमें तुम ट्रेड करोगे, लेट्स से तुम $100 $200 का ट्रेड करोगे, तुम देखोगे कोई मूवमेंट नहीं हो रही, फिर तुम वहाँ से अपने वो प्रॉफर्म वाले अकाउंट में जाओगे, उसमें $1000-2000 की एक फटाफट मूवमेंट हो रही होगी, बिकॉज वहाँ पे तुम ऑब्वियसली लॉट ज़्यादा खोलोगे, ड्रॉ डाउन ज़्यादा है तो कैपिटल ज़्यादा मिली हुई है, तो साइकोलॉजी थोड़ी सी इम्पैक्ट होगी ऑब्वियसली। नहीं, लाइव में मैं बहुत स्लो जाने वाला भाई, लाइव में मैं नहीं जाने वाला। आई टोल्ड यू लाइक 15 to 20K आई एम गोना पुट इन अ लाइव ब्रोकर, पूरे साल आराम से उसको ग्रो करूंगा। माई मेजर फोकस फॉर इवन 2026 इज टू मेक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पे आउट फ्रॉम प्रॉफर्म्स। मैक्सिमम मतलब भाई इंडिया के टॉप पे, जितना इंडिया में एक सिंगल ईयर में किसी ने निकाला उतना मेरे को बनाना है नेक्स्ट ईयर। उसके बाद जब मैं बाहर शिफ्ट हो जाऊंगा, मे बी लाइक प्रॉपरली फिर क्या पता लाइव ब्रोकर करूं, बट आई थिंक जब तक प्रॉफर्म है मैं करूंगा यार। इट विल बी 50-50, बट जब तक यहाँ पे बहुत बेयर मिनिमम अमाउंट डालूंगा। So like what is your approach कि 8% का अगर टारगेट है सपोज नॉर्मल प्रॉप फर्म्स में 8 to 10% का होता तो वो कितने दिन में लाइक 8% क्या एक ही दिन के अंदर ही ऐसी वाली अप्रोच होनी चाहिए कि एक दिन के अंदर 8% बन जाए? एंड अगर लोग ये भी बोलते हैं कि यू शुड हैव मल्टीपल फंडेड अकाउंट्स, मेरे पास बैकअप में अगर सपोज आई एम ट्रेडिंग अ 10K अकाउंट एंड आई हैव 2 10K अकाउंट्स, तो अगर आई एम रिस्किंग 2% पर ट्रेड और वो पहला ट्रेड मेरा ड्रॉ डाउन में जाता है एक अकाउंट पे, स्विच टू अनदर अकाउंट। एंड देन सपोज मैं स्विच करता हूँ दूसरे अकाउंट पे, वो भी ड्रॉ डाउन में जाता है, लाइक आई एम इन ड्रॉ डाउन ऑन बोथ अकाउंट्स, हाँ तो व्हाट ठीक शुड है बी यार, माय तुम कॉपी अप्रोच? ट्रेड कर रहे होते जब भी तुम ड्रॉ डाउन में होते, अब तुम नेक्स्ट डे ट्रेड करो यार, सिंपल भाई। देखो यार ड्रॉ डाउन में भाई लॉस तो होंगे ही, ड्रॉ डाउन Loss में हो, अमाउंट लेकिन जाएगा ही, but उससे बचा नहीं सकते तुम। गोइंग अग्रेसिव लाइक यू से कि वी शुड गो अग्रेसिव, तो हाउ अग्रेसिव शुड इट बी? लाइक 8% का टारगेट है तो वो कितने दिन में अचीव होना चाहिए? इन CFD प्रॉफर्म एक दिन में तुम अचीव कर सकते हो, अगर 2-2.5% का रिस्क लेके तो कर दो। अगर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है उस प्रॉफर्म में जिसमें तुम ट्रेड कर रहे हो, तो एक दिन में ही अचीव कर दो। अगर तुमको लगता है तुमसे हो सकता है, नहीं, तुम्हारा मोस्ट रिस्क ऑफ बहुत ज़्यादा है, 2% रिस्क रूल होता है एक ट्रेड तुम का। 1:4 पकड़ सकते हो। अगर तुम लेट्स से तुमने 1:2 पकड़ा, तुम्हारा अकाउंट 4% अप हो गया, यू थिंक लाइक कि एक बहुत A+ सेटअप तुमको मिल रहा है एंड तुम वापस से रिस्क करके 8% उसको कर सकते हो, देन डू इट भाई। ये कॉन्सेप्ट कि एक दिन में 2 ट्रेड लेने हैं, फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट हो तो दूसरा ट्रेड नहीं लेना, या फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ तो नेक्स्ट ट्रेड में रिस्क कम कर देना, दीज थिंग्स आई हैव नेवर सीन अ पर्सन डूइंग ऑल दीज थिंग्स इन लाइक रियल मार्केट। देखो लोग एक एक दिन approach- में 5-5 6-6 10-10 ट्रेड लोग ले रहे हैं। आई हैव रीड अ बुक बेस्ट लूजर विन, these people trade on $1 million fund, more than $1 million fund. These people are into like hedge funds. These people take multiple trade in a single day. You go see people who are on Twitter who are like making 200 300K, $1 million in payout. These people are taking like 8 10 15 even sometimes trades in a single day. So अगर तुमको लग रहा है तुमको ट्रेड मिल रहा है, उसमें तुमको पोटेंशियल लग रहा है, देन डू इट ना। जस्ट कैलकुलेट द रिस्क मैनेजमेंट रखो। देखो यार एक बात बताओ, यू टेक दैट फर्स्ट ट्रेड, ठीक है, तुम्हारा फर्स्ट ट्रेड तुमने लिया, 2% का रिस्क रखा, 4% तुम्हारा बना, तुमको दूसरा ट्रेड मिल रहा, तुमने ये सोचा कि मैंने 4% बनाया, अब मैं सेम डे दूसरा ट्रेड लूंगा, मैं वो मेरा तुमने 2% बना, हाँ 4% बनाया, तुम वापस से 2% का रिस्क लोगे तो तुम्हारा अकाउंट 2% पे आ जाएगा। अगर तुम्हें लॉस हो गया तो प्रॉफिट हुआ तो आप पास भी हो जाएगा। लेट्स से तुमने उस दिन नहीं लिया, क्या गारंटी है भाई तुम नेक्स्ट डे ट्रेड लोगे उसमें पहले ट्रेड में प्रॉफिट ही होगा और तुम्हारा अकाउंट 8% पहुंच जाएगा? इज देयर एनी गारंटी? But- देन इफ यू आर गेटिंग अ ट्रेड, टेक द ट्रेड। नहीं, लाइक इफ़ यू आर गेटिंग द ट्रेड, एक सिस्टम जैसे अगर हम अपना बनाएं कि पूरे दिन में एक यही ट्रेडिंग विंडो है हमारी और यही है, या तो पूरा दिन बैठे रहें। हाँ नहीं, अगर वैसा तुमने पूरा एक प्रॉपर सेटअप कर बना रखा है, प्लान कर रखा है, तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद नहीं लोगे यार। वो तो यार इतना बेसिक भाई, वो तो फिर वो बहुत बेसिक चीज आई है। एम जस्ट आस्किंग कि अगर जैसे आप अग्रेसिव बोलते हो कि हाँ ठीक है वी शुड गो अग्रेसिव, तो लाइक व्हाट इज योर अप्रोच? हाउ अग्रेसिव डू यू गो? लाइक 8% आप 8% का I टारगेट risk है usually फेज 1 का, तो वो कितना 2.75% टाइम as में of बना? now, because majorly प्रॉफर्म्स में आजकल 3% से ऊपर चैलेंज फेज में रिस्क करने पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो अब मैंने थोड़ा 2.75% रिस्क करना चालू कर दिया है। आई लाइक ट्राई टू लाइक टेक माई अकाउंट टू 5% पॉजिटिव, और अगर मेरे को लग रहा है कि भाई एक अच्छा आरआर मिल सकता है मेरे को इस ट्रेड में, सो आई लाइक ट्राई टू पास द अकाउंट इन अ सिंगल ट्रेड। रिसेंटली मैंने FTMO का अकाउंट लिया था, आई गेस मैंने उसका ट्विटर पे ट्वीट डाला था, एक सिंगल ट्रेड में मैंने उसमें 9% बना दिया था, 9.25%, एंड देन जो रिमेनिंग था उसको मैंने नेक्स्ट डे $700 कुछ रिमेनिंग था, उसको मैंने नेक्स्ट डे बना दिया था। सो
I took like 2.75% in risk in that particular trade. एक ही ट्रेड को मैंने रन करा. I closed the trade at around 9.25% profit, and yeah, that is how like I trade. वो तुमको देखना पड़ेगा भाई, तुमको प्रॉपर सब कुछ अपने हिसाब से प्लान करना पड़ेगा. कौन सा सेशन तुमको, अगर उस सेशन के लेट्स से तुम्हारी एक विंडो है 4 घंटे की, 2 घंटे की, और तुम 2 घंटे की विंडो में तुम स्कैल्पर हो तो ऑब्वियसली तुमको मल्टीपल ट्रेड मिलेंगे. तुमको लग रहा है वो ट्रेड लेके तुम अकाउंट पास कर सकते हो, तो ऑब्वियसली करो यार. अब तुमने अगर उसमें प्रॉपर एक डिफाइंड रूल बना रखा है कि नहीं, मैंने 2 ट्रेड के बाद नहीं लेना, तो मत लो. बट मैं तो भाई जिसको देख रहा हूँ यार, लोग लेते हैं भाई. मैं खुद पर्सनली लेता हूँ. रॉन, तू लेता है मल्टीपल ट्रेड दिन के? ऐसा है कि एक ट्रेड के बाद रुक जाता है तू? नहीं लेकिन देखता भाई मैं. फिर शायद मे बी साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं मल्टीपल ट्रेड्स लेने के बाद. यू स्टार्ट टेकिंग रैंडम ट्रेड्स. ये कि- बात है, सबसे बड़ी यही बात है हाँ. कि तुम्हारे माइंड की कैपेसिटी है कि तुम मल्टीपल ट्रेड ले पा रहे हो. इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन. किसी का होता है कि भाई एक ट्रेड लॉस होने के बाद दूसरे ट्रेड में वो मैनेज कर ही नहीं पाता. उसको कैपेसिटी नहीं है, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है कि वो नेक्स्ट ट्रेड में भी एक वापस से वो रिस्क कर पाए और वो एक और अपना जो भी अमाउंट है उस दूसरे ट्रेड पे डाल के लॉस ले पाए. बट other people have that risk taking capacity. If I have that risk taking capacity, I'm definitely gonna take that trade. जिसकी नहीं, that is the thing ना. Every single person is different and हर बंदे का ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट है. हर बंदा दूसरे कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करता है. हर बंदा अलग है. कोई स्कैल्पर है, कोई इंट्राडे ट्रेडर है, कोई स्विंग ट्रेडर है. Why a person is a swing trader? Because उसकी कैपेसिटी नहीं है भाई वो इंट्राडे में फटाफट 4 ट्रेड लेके बाय सेल कर सके. मैं स्कैल्पर इंट्राडे ट्रेडर हूँ बिकॉज मेरी कैपेसिटी नहीं है भाई कि मैं 10 घंटे 12 घंटे ट्रेड को होल्ड करके बैठ सकूं. एवरी सिंगल पर्सन इज डिफरेंट. ही हैज़ टू सी कि भाई व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़ एंड ही हैज़ टू प्लान एवरी सिंगल थिंग अकॉर्डिंगली. प्लस तुम्हारा जो बैक डेटा है भाई, वो भी तो होगा तुम्हारे पास कि तुम क्या मल्टीपल ट्रेड ले पा रहे हो तुम, या तुम पहले ट्रेड के बाद ही गड़बड़ करने लग रहे हो, या तुम 2-3 ट्रेड के बाद गड़बड़ कर रहे हो. यू हैव टू लाइक सी ऑल दीज थिंग्स. इट इज़ नॉट लाइक सबके लिए एक सेम पाथ है, सबको उस पर ही चलना है. अभी यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेडर होगा, उसके लिए जो एग्जैक्ट मेरा पाथ है वो नहीं होगा मे बी. थैंक यू. Thanks a lot, Rohit bhai, for this insightful session.